क्लास चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है आपके साइंस का। और आज हम इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। लेसन पूरा मैं डाल चुका हूँ, हर एक चीज़ वीडियोस इस पर डले हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज की बात करेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज ओपन कर रहा हूँ और हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या आता है, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू, रेड को ब्लू करता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, अगर आप बहुत सारा डाल देते हो कोई सॉल्यूशन तो वो इसके इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा जो इसके इफेक्ट को बदल देगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट को समझो, रेड को ब्लू करता है एक बेस, कौन करता है, बेस। अब अगर इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत सारा डाल दें, तो वो बेस की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी और वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो सिस्टम फिर उल्टा काम करेगा, वो रेड को ब्लू में नहीं करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो हमको क्या मिलाना पड़ेगा, बहुत सारा एसिड। तो एसिड कौन है इनमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड तो लाइम तो नहीं होता बच्चों, सली, ठीक है, ये तीनों बेसेस हैं तो यही एसिड है। ठीक है, मुझे लाइम नींबू वाला लगा इसलिए मैंने लाइम का आंसर बोला। ठीक है, यही आंसर सही होगा, क्योंकि नींबू में एक एसिड होता है ना बच्चों, सॉर टेस्ट होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका बेस्ट आंसर है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रिपरेशन करते हैं, ऑन अ ह्यूमिड डे द गैस इज यूजुअली पास्ड थ्रू द गॉर्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड इज टेकन इन द गॉर्ड ट्यूब इज द। तो बच्चों यहाँ हो क्या रहा है, ह्यूमिड डे है तो जैसे ही गैस बनेगी उसके साथ बहुत सारा पानी मिक्स हो जाएगा, वाटर, और हमको गैस चाहिए ड्राई, हमको गैस चाहिए ड्राई। तो हम क्या करते हैं, ये ट्यूब में से पास कराते हैं। ये ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, मॉइस्चर को सोख लेता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो इसका आंसर सी होगा, एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स फ्रॉम द गैस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ब्लू विट्रॉल, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड जिप्सम। किसके अंदर नहीं होता बच्चों, अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो आपको याद होगा, बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3, उसके अंदर ये नहीं होता है बच्चों, NaHCO3 के अंदर ये नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट होता है, बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, नो। वीक एसिड, वीक बेस, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, नो। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि भाई अगर वो बेसिक सॉल्ट है तो उसका बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एसिड कैसा होना चाहिए, उसका वीक होना चाहिए, इसलिए आंसर क्या होगा, डी, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेमल, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है टूथ इनेमल में होता है, एंड इट्स नेचर इज, इसका नेचर कैसा होता है बच्चों, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, कैम्फोटेरिक होता है। तो बच्चों इसका आंसर होता है कि ये बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। A sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernated solution turn the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this paper to greenish blue? Greenish blue कौन करेगा, ठीक है, उसको ग्रीनिश ब्लू करने के लिए बच्चों क्या चाहिए आपको, ग्रीनिश ब्लू करने के लिए आपको चाहिए एक एंटा एसिड। क्या चाहिए, एंटा एसिड चाहिए। रेड को ब्लू कौन करता है बच्चों, रेड को ब्लू करता है एक बेस, जो एसिड का अपोजिट होना चाहिए, इसलिए एक एंटा एसिड इसका आंसर होगा। वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द अदर कंस्टिट्यूएंट इज, दूसरा कंस्टिट्यूएंट क्या होता है बच्चों, दूसरा कंस्टिट्यूएंट इसका होता है बच्चों टार्टेरिक एसिड। क्या होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश अवर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, बेसिक नेचर का होता है बच्चों। कैसा होता है हमारा टूथपेस्ट, बेसिक नेचर का होता है।
द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज लेस देन 7। बच्चों थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेस देन 7 होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। बच्चों जो विजुअली देख नहीं सकता है तो वो लिटमस के कलर को नहीं देख पाएगा, टर्मरिक के कलर को नहीं देख पाएगा, और पेट्यूनिया लीफ को नहीं देख पाएगा। वो सूंघ सकता है, वो स्मेल कर सकता है, तो वो वेनिला एसेंस को स्मेल कर लेगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ कौन कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता है? तो इसका आंसर है बच्चों लाइम। लाइम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता, बाकी लाइम स्टोन, मार्बल, बेकिंग सोडा ये सब कुछ देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एसिडिक इन नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? लाइम जूस बिल्कुल नहीं होता है, लाइम वाटर बिल्कुल नहीं होता है, एंटा एसिड बिल्कुल नहीं होता है, तो फिर होता क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों, सॉरी लाइम जूस। लाइम जूस, सॉरी बच्चों, मैंने लाइम वाटर समझ लिया था गलती से, इसलिए जूस। लाइम जूस मतलब नींबू का पानी, नींबू के पानी में तो एसिड होता ही है, बिल्कुल सही। 12 का है। 13 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड? गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए होता है एक्वा रीजन। एक्वा रीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड? कौन मिनरल एसिड नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर साइट्रिक एसिड मिनरल एसिड नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक तीनों मिनरल एसिड है। साइट्रिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, किससे मिलता है? ऑरेंजेस में से, है ना, लेमन में से। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, सब में लगभग साइट्रिक एसिड होता ही है, साइट्रस फ्रूट। ओके। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? कौन बेस नहीं है? NaOH बेस है। वैसे तो देखिए बच्चों C2H5OH को छोड़ के बाकी सब बेस है, क्योंकि ये इसका नेचर एसिडिक होता है। C2H5OH का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। आपको दिख रहा OH है, लेकिन गारंटीड ये एक एसिड होता है बच्चों। ठीक है, आप थोड़ा सा हायर क्लास में जाओगे तो समझोगे इसको, अभी तो खैर आप 10th लेवल पर नहीं समझ पाओगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होते हैं? H3O पॉजिटिव और Cl माइनस। ठीक है, चलिए। मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड जनरली बच्चों कैसे होते हैं? बेसिक ऑक्साइड होते हैं या बेसिक नहीं इन नेचर हो सकते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक ऑक्साइड। वाटर इज एन डैश। वाटर एक एसिडिक ऑक्साइड होता है बच्चों, कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड की तरह कंसिडर किया जाता है इसको। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एल्कलीज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। कॉलम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला इनमें से क्या है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर एक टाइप का एंटी एसिड भी हो सकता है ना, और डीकलराइजेशन भी हो सकता है। दोनों चीज़ हो सकती है बच्चों। कभी कभी एक आंसर डबल सा शो होता है, लेकिन आप ये भी देखो कि इसका आंसर क्या होगा। बेकिंग सोडा एंटा एसिड होता है और बेकिंग पाउडर भी एंटा एसिड होता है, दोनों ही एंटी एसिड का काम कर सकते हैं। लेकिन बेकिंग पाउडर का यहाँ अगर एंटा एसिड है तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? वो डीकलराइजेशन का काम कर सकता है, डीकलर करना, ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा क्या है? वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, ग्लास की प्रिपरेशन में। सोडियम क्लोराइड क्या करता है? सोडियम क्लोराइड से हम लोग H2 और Cl2 निकाल सकते हैं बच्चों। ओके। लैक्टिक एसिड होता है बच्चों हमारे कर्ड में, एसिडिक होता है विनेगर में, साइट्रिक होता है लेमन में, ऑक्सैलिक होता है टोमेटोज में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम में सेम चीज़ होती है यही, लेकिन 2H2O होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, स्लैग्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। चलिए, मीथेनॉल कहते हैं इसको, CH3OH। मीथेनॉल इज एन अल्कली बिकॉज इट कंटेन्स OH। बिल्कुल फॉल्स है, ये अल्कली है ही नहीं बच्चों। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आर सिंथेटिक एसिड, अल्कली इंडिकेटर। ट्रू।
NH3 इज एन एसिड बिकॉज इट कंटेन्स H प्लस, फॉल्स, एसिड है ही नहीं। लिटमस इज अ नेचुरल एसिड एल्कली इंडिकेटर, बिल्कुल सही है, नेचुरल होता है बच्चों। कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज एन एसिडिक ऑक्साइड, फॉल्स। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का pH वैल्यू बच्चों 7 होता है। व्हाट इज द रेंज ऑफ pH ऑफ एसिड्स? 0 to 7, 0 से 7 के बीच में जो होते हैं, मतलब मोर देन 0 ही होंगे, 0 से तो बड़े ही होंगे बच्चों, है ना। व्हाट इज द रेंज ऑफ pH वैल्यू एल्कलीस? एल्कलीस की pH वैल्यू बेस की होती है 7 से लेके 14 तक, 7 से बड़े, 14 से छोटे या 14 तक। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं बच्चों। कैसा बनाते हैं? न्यूट्रल। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट फ्रॉम बाय रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा बच्चों, जो स्ट्रॉन्ग वैसा सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक सॉल्ट। यहां पर क्या बोला है? व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली? वीक एसिड मतलब कमजोर है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब एल्कली मतलब बेस होता बच्चों, तो उसका नेचर बेसिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट होगा? बेस नेचर होगा उसका। What are produced due to the reaction of an acid and alkali? एसिड और एल्कली, एसिड और एक एल्कली के मिलने से सॉल्ट बनते हैं। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट? मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, CO2। विच कलरलेस odorless gas is evolved when dilute acid react with metal in general? बच्चों आंसर होगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज द रिएक्शन बिटवीन एसिड एल्कली आर कॉल्ड? एसिड एल्कली की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चों। क्या कहता है? न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। चलिए मैं एक और बुक है मेरे पास, उसका भी यूज़ कर लेता हूँ आपके लिए। सो क्लास, the nature of lemon juice, acidic. The pH value of solution is 4, the solution would be acidic, 4 होगा, acidic होते हैं। pH value of base, base की pH value हमेशा more than 7 होती है, pH greater than 7 तो वो base हो जाएंगे हमारे। If a person is suffering with acidity due to over meal, मतलब ज़्यादा खाने से उसको acidity हो रही है, then which of the following रेमेडी यू विल सजेस्ट? तो आपको क्या करना होगा? सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा इज बेस्ट। ठीक है बच्चों, क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस होता है, ज़्यादा एसिडिटी हो गई तो बेस से न्यूट्रल हो जाएगी। विच ऑफ द मेटल कैन बी कट विथ नाइफ? नाइफ से क्या काट कर सकते हो आप? सोडियम को। द डैश एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज में होता है साइट्रिक। The substance whose order changes in acidic or basic media are called olfactory indicator. Olfactory indicator. In aqueous solution, the base gives hydroxide ion, OH ion देता है। The chemical formula of bleaching powder CaOCl2. The chemical formula of plaster of Paris CaSO4 dot 1/2 H2O। और अगर यहाँ 2 आ जाएगा बच्चों तो वो बन जाएगा जिप्सम। स्टेट ट्रू और फॉल्स। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, हाँ। द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज NaHCO3। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, बिल्कुल सही है। pH वैल्यू ऑफ एसिड इज मोर देन 7, फॉल्स। कम होती है 7 से ज़्यादा बेस की होती है। व्हेन द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन, यस ट्रू। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड टू मेक टॉयज, स्टेच्यू एंड डेकोरेटिव आइटम, ट्रू। विनेगर के अंदर क्या होता है बच्चों? एसिडिक एसिड। टेम्ब्रिन में होता है टार्ट्रिक। स्टिंग ऑफ एंड में फॉर्मिक। लेमन में भी होता है, लेमन में क्या होता है? साइट्रिक। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक। क्लियर है? विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा कैसा सॉल्ट है? बेसिक। विच सब्सटेंस इज यूज टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर बैक्टीरिया फ्री? ड्रिंकिंग वाटर को बैक्टीरिया फ्री कौन कर देता है बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर।
व्हाट आर एल्कली? एन एल्कली इज अ बेस डिजोल्व इन वाटर। ऐसा बेस जो वाटर में घुल सकता है उसको एल्कली कहते हैं बच्चों। विच सब्सटेंस इज यूज इन केस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ बोन? प्लास्टर ऑफ पेरिस से उनको चिपकाया जाता है। तो चिपकाने का मतलब उसको सपोर्ट दिया जाता है। ओके। और नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग, इन इट्स स्टिंग। कौन सा एसिड होता है? मीथेनोइक एसिड होता है। क्लियर है? तो वो उसकी हेल्प करता है, उसको बचाता है। एक और क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा, बता दो। एक्वारीजिया क्या होता है? द फ्रेश मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड, यार गलत लिख लिया बच्चों ने, कंसनट्रेटेड HCl होता है यहाँ पर, एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो 3:1 इज कॉल्ड द एक्वारीजिया। जब आप 3:1 में HCl और HNO3 दोनों को मिलाते हैं तो क्या होता है? एक्वारीजिया बनता है। क्लियर है क्लास? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं किसी और लेसन के बारे में MCQs बताऊंगा। ओके, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।